वैल्यूएशन देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल अकाउंट है। सारी मतलब पूरी पार्टनरशिप में एक्सेप्ट डिसोल्यूशन सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सेम होता है। एसेट की वैल्यू या तो बढ़ती है कम होती है, रिवैल्यूएशन की लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है ज्यादा होती है ना, ये चार चीजें। तो रिवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है? जो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस हुआ है ए और बी को सी के आने से पहले, तो इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं ताकि वो प्रॉफिट और लॉस सी के बिना ए और बी आपस में बांट ले। फाइन, क्योंकि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सी का। अगर किसी लैंड की वैल्यू हमारी 1 लाख से इंक्रीज हो चुकी है सी के आने से पहले, वो 1 लाख रुपीज ए और बी आपस में बांट लेते हैं। फाइन, तो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी रिवैल्यूएशन होता है उसके जो प्रॉफिट और लॉस रहते हैं, उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस रहते हैं वो ए और बी आपस में बांट देते हैं। फाइन, तो देखो चार चीजें हैं, एसेट की वैल्यू या बढ़ेगी या कम होगी, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। फाइन, अगर मैं आपको पहले लेजर पोस्टिंग से सिखाऊं तो एंट्री क्या होती थी बताओ? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री होती है सर एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, उसकी लेजर पोस्टिंग करो। एसेट टू रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है एंट्री में, तो किस साइड पर पोस्टिंग करोगे आप? क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे ना। तो दैट मीन्स इस केस में हम लोग पोस्टिंग करेंगे बाय साइड पर जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। मैं साथ साथ यहाँ पर एरोज लगा रहा हूँ। तो आपको कैसे लिखना होगा? लेट सपोज लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप लिखोगे बाय लैंड अकाउंट अमाउंट। फाइन, इसके बाद एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या एंट्री होती है सर? रिवैल्यूएशन टू एसेट। तो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो टू एसेट पोस्टिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू एसेट अकाउंट। ये कब लिखना है? जब एसेट की वैल्यू आपको डिक्रीज होगी तो वो डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, लाइव और शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। लायबिलिटीज की वैल्यू बात करते हैं। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री क्या करते हो आप सर? रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना, तो दैट्स व्हाई डेबिट साइड पे पोस्टिंग हो जाएगी अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो। फाइन, वाइसी वर्सा अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो किस साइड पर आ जाएगी? बाय साइड पर आ जाएगी। ये तो हो गया वैल्यूज कब बढ़ना या कम होना। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई वो बोलेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था अभी तक अनरिकॉर्डेड था लेकिन अब उसको रिकॉर्ड करना है, अब बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल है ना, एसेट पहले जीरो था अब वो कुछ अमाउंट का आपको रिकॉर्ड करना है, दैट मीन एसेट बढ़ रहा है तो किस साइड पर रिकॉर्ड करोगे? एसेट बढ़ा था तो किस साइड पर रिकॉर्ड हुआ था? यहाँ पर। तो अनरिकॉर्डेड एसेट इस साइड पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनरिकॉर्डेड एसेट। आप उसको भी कहाँ पर लिखोगे? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। वाइसी वर्सा अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको आप डेबिट साइड पर लिख देना, क्योंकि उसकी भी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। फाइन, तो डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी उसकी। अब मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ, अगर आपको लेजर पोस्टिंग से नहीं समझना, ये देखो ये फेसेस का ध्यान रखो। आप सबको पता है 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड, गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, है ना। तो लॉस सारे डेबिट साइड पर है, जरा ध्यान से नोटिस करो। एसेट की वैल्यू कम होना लॉस है, प्रॉफिट है सर? लॉस है, चेक करो। और एसेट की वैल्यू बढ़ना फायदा है तो बाय साइड पर। वाइसी वर्सा लायबिलिटीज के लिए, लायबिलिटीज का बढ़ना लॉस है डेबिट साइड पर, और लायबिलिटी वैल्यू कम होना फायदा है बाय साइड पर। फाइन, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना, एक नया एसेट आपके पास आ रहा है, फायदा है तो बाय साइड पर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड पर। क्लियर हो गया सर? ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि सारे फायदे को बाय साइड पर डाल दो और लॉसेस को डेबिट साइड पर। एग्जैक्टली। एक चीज का और ध्यान रखना, वो आपको बैड डेट्स रिकवर दे सकते हैं। लेट सपोज हमें किसी डेटर ने पिछले साल 500 देने थे, हमने उसको अपने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया था, अब उसने हमें 400 रुपए दिए फुल सेटलमेंट में। तो अगर किसी बैड डेट्स को हम राइट ऑफ कर देते हैं, दैट मीन्स, ध्यान से समझना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि कोई डेटर्स है जिससे हमने पिछले साल 500 लेने थे और इसको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। राइट ऑफ का मतलब होता है कि इसको हम जीरो पर ले आए थे, हमने मान लिया था कि हमें 500 का नुकसान हो चुका है, हमने लास्ट ईयर पीएल में लिख दिया होगा इसको। फाइन, अब वो बोल रहे हैं 400 रुपए दे रहे हैं हमें। कितने रुपए दे रहे हैं? 400। तो आपको कंपेयर किससे करोगे? आप जीरो से करना चाहिए ना आपको कंपेयर, क्योंकि आपने लास्ट ईयर इसको राइट ऑफ कर दिया था। तो दैट मीन आपको 400 का गेन हो रहा है, तो इसको रिवैल्यूएशन के बाय में डाल देना। तभी मैंने यहाँ पर लिखा था बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। फाइन, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कभी कभी इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, गलत है यार। अगर बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए थे तो दैट मीन आप उसको ऑलरेडी कहां पर ले आए थे? जीरो पर ले आए थे। अब जितना रिकवर होगा वो आपका सारा का सारा गेन है। मेक सेंस? अच्छे से बात समझ में आती है? तो ये रहा कुछ आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा बनता है। फाइन, अब इसके बाद आप क्या करते हो? प्रॉफिट और लॉस निकालते हो। कैसे निकालोगे? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, जैसे आप 11th क्लास से ट्रेडिंग का आंसर निकालते आ रहे हो, पीएल का आंसर निकालते आ रहे हो। क्रेडिट साइड पर सारे गेन्स है ना, तो बाय साइड का टोटल कर लेना। लेट सपोज मैं मान के चलता हूँ बाय साइड का टोटल आता है 1000 रुपीज। एक सेकेंड, मान के चलते हैं कि बाय साइड का टोटल कितना आ रहा है? अरे हाँ, तो मान के चलते हैं बाय साइड का टोटल आ रहा है 1000 रुपीज और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 400 रुपीज। तो
1000 का गेन हुआ, 400 का लॉस हुआ, कितने का गेन हुआ नेट? 600 का। तो आप यहाँ पर लिखते हो 600 रुपीज, लिखोगे टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट से। ये आपको फटाफट से बताओ किसके बीच में बांटोगे? क्या सी का कोई अधिकार है भी? नहीं, ये आप काम कर रहे हो सी के आने से पहले। तो ए और बी में आप उनकी ओल्ड रेशो में, अभी मान के चलता हूँ इक्वल है, तो आप 300 और 300 बांट दोगे, फाइन। अगर 3:2 है तो 600 को मैं 3:2 में बांटकर ए और बी के आगे यहाँ पर लिख दूंगा। बात समझ में आती है? तो इतना सिंपल था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप